यह एक खतरनाक प्रयोग करने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक पुराने विशाल मगरमच्छ से खून निकाला और उसे एक गर्भवती अजगर में डाल दिया। उनका उद्देश्य एक नया जीव बनाना था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे क्या भयानक हो सकते हैं। कुछ समय बाद वह विशाल मगरमच्छ अचानक उठ गया, जिसे वे भी मरा हुआ समझ रहे थे। उसने गुस्से में लेबोरेटरी पर हमला कर दिया। जॉन, जो इस पूरे प्रयोग का जिम्मेदार था, जल्दी से आग बुझाने वाला यंत्र उठाया और उसे विशाल मगरमच्छ पर छिड़क दिया। इससे मगरमच्छ थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया और जॉन ने भागने के लिए लोहे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही वहां बंद सभी अजगर भी बाहर आ गए। ये अजगर पूरी तरह बेकाबू हो गए और आसपास के घरों में घुसकर जो भी उनके सामने आया उसे काटने लगे। यह किसी टिड्डी दल के हमले जैसा था, जहां कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। जब जॉन लेबोरेटरी से भागा तो उसने देखा कि बाहर वह विशाल मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा था। किसी तरह जॉन हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ और अपनी महिला बॉस को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने जॉन को चौंका दिया। उसने जॉन को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर गर्भवती अजगर को पकड़कर लाया जाए, क्योंकि उसे अजगर के बच्चे के खून की जरूरत थी। उसे विश्वास था कि इस खून से वह हमेशा जवान रह सकती है। जॉन अब समझ चुका था कि वह एक खतरनाक और लालची योजना का हिस्सा बन चुका है और उससे बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। दूसरी ओर एक पिता और पुत्र शिकार करने के लिए जंगल में आए, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया। हालांकि बड़े मोटे आदमी पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और वहीं शिकार करने पर जोर दिया। कुछ ही क्षण बाद अचानक मगरमच्छों का एक बड़ा झुंड उनके पीछे आ गया। जब उसका बेटा वापस लौटा तो उसने देखा कि मगरमच्छों ने उसके पिता को चबाकर कंकाल बना दिया था। घबराहट में उसने तुरंत रॉकी को बुलाया। शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि मगरमच्छों का समूह पास की झील में भाग गया था, जहां लोग छुट्टियां मना रहे थे। रॉकी इतना डर गया कि वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय कुछ युवा झील में खेल रहे थे। वांग माओ ने देखा कि पानी में कुछ अजीब है और उसने यह देखने के लिए अपना सिर पानी के नीचे कर लिया कि क्या हो रहा है। उसी समय झील के किनारे लोग मौज मस्ती में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक विशाल मगरमच्छ उनकी ओर तेजी से तैर रहा था। जैसे ही मगरमच्छ वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले एक खूबसूरत युवती को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। पहले तो उसके दोस्तों को लगा कि यह किसी साथी का मजाक है, लेकिन जब उन्होंने झील के पानी में खून का बहाव देखा, तभी उन्हें असली खतरे का एहसास हुआ और वे सभी घबराकर किनारे की ओर भागे। एक छोटी लड़की थोड़ी धीमी दौड़ रही थी, इसलिए विशाल मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। जब तक समुद्र तट पर मौजूद एवे ने स्थिति को समझा, तब तक मगरमच्छ उनके सामने आ चुका था। अपनी जान बचाने के लिए नैतिकता को दरकिनार करते हुए एवे ने अपने सबसे करीबी दोस्त को मगरमच्छ की ओर धकेल दिया और खुद भाग निकली। यंग विमेन का एक समूह कार की तरफ दौड़कर भागना चाहता था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कार की चाबियां झील के किनारे छूट गई हैं और अब वे चारों ओर से घिर चुकी हैं। वापस लौटना असंभव। इस बीच एक और युवती बदकिस्मती से अकेले कार की ओर भागी, लेकिन कार में बैठी युवतियों का समूह उसे बचाने के लिए बाहर निकला, जिससे अफरा तफरी में किसी की मौत हो गई। टक्कर देखकर कुछ और लोग वापस कार की ओर भागने में सफल हुए। उसी समय दो सहायता करने वाले भी तेजी से दौड़े, लेकिन उन्हें मगरमच्छ का आधा हिस्सा दिखाई नहीं दिया, जिससे वे भ्रमित हो गए। अचानक वे रुक गए और सुसान ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसके साथियों ने उसे रोक लिया, क्योंकि यह साफ था कि विशाल अजगर को उकसाना एक खतरनाक गलती हो सकती थी। दूसरी तरफ विशाल मगरमच्छ अभी भी एक समूह को घेर कर रखा हुआ था। महत्वपूर्ण समय पर युवतियां आखिरकार कार को स्टार्ट करने में सफल रहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार चलाने का प्रयास किया, अचानक विशाल अजगर सामने आ गया। यह देखकर सभी इतनी डर गईं कि उन्होंने कार छोड़ दी और भागने लगी। एक युवती को समझ नहीं आया कि वह डर से बेतहाशा भाग रही थी या किसी और वजह से। वह युवती कार में छिपी रही और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। इस बीच एवे को भी अपनी सजा मिली, जब विशाल मगरमच्छ ने उसके शरीर का आधा हिस्सा निगल लिया। उसी समय दो ऑफिसर आए और उन्होंने विशाल अजगर पर हमला करना शुरू कर दिया। जॉन ने भी मादा बॉस को साथ लाया, जो विशाल अजगर को खोजने में मदद कर रही थी, लेकिन तभी मादा
बॉस पर विशाल मगरमच्छ ने हमला कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने ट्रैकर्स ले लिए और विशाल अजगर की तलाश जारी रखी। अचानक उनका सामना विशाल अजगर के पति से हुआ, जिसके साथ एक अंगरक्षक भी था। एक व्यक्ति ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मादा बॉस ने उसे तुरंत रोक दिया और दुर्भाग्य से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर जॉन बेहद गुस्से में आ गया। अचानक जॉन ने गुस्से में अजगर पर गोली चला दी और जिद्दी महिला बॉस ने सीधा जॉन के सिर पर बंदूक तान दी। दूसरी ओर उसके साथी यह देखकर हैरान रह गए कि दो विशाल मगरमच्छ एक विशाल अजगर को खा रहे थे। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, महिला जॉन के साथ वहां पहुंची और उन्हें रोक दिया। महिला ने देखा कि विशाल मगरमच्छ ने उसके बच्चे को मार डाला है। गुस्से से भरी महिला ने शेनलोंग बाईवेई के एक वार से विशाल मगरमच्छ को काट डाला। उसी समय विशाल अजगर ने सभी मगरमच्छों को खत्म कर दिया। जैसे ही जॉन ने बचाव के लिए गोली चलानी चाहिए, महिला बॉस ने उसे फिर से रोक दिया। सौभाग्य से जॉन तुरंत नहीं मरा, लेकिन उसने अजगर के पेट में बम विस्फोट करके इस पूरे खतरनाक खेल को खत्म कर दिया।